प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेंगे। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें जो आज हम लेक्चर लेंगे, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, कंपैरिजन है। मोनोकॉट डाइकॉट रूट के बीच में कंपैरिजन, मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम के बीच में कंपैरिजन, मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ के बीच में कंपैरिजन। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। एनाटॉमी का लेक्चर अक्सर क्या होता है कि हमें समझ में तो आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फाइनल एग्जाम नीट में गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग शुरू करते हैं कंपैरिजन बिटवीन रूट्स, स्टेम एंड लीफ। ये 3 पार्ट्स में है। पहले हम लोग रूट्स में कंपेयर करेंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में कंपैरिजन करेंगे, फिर डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में कंपैरिजन करेंगे, और फिर डाइकॉट और मोनोकॉट लीव्स में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले रूट में स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक तरफ कैरेक्टर दे रखे हैं बेटा, और फिर डाइकॉट रूट दे रखा है, और फिर मोनोकॉट रूट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एपिब्लेमा की। एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल इज कॉल्ड एपिब्लेमा। देखो, रूट्स की एपिडर्मिस के चारों तरफ क्यूटिकल नहीं होती, तो ऐसी एपिडर्मिस को हम लोग एपिब्लेमा कहते हैं। तो एपिब्लेमा यानी एपिडर्मिस डाइकॉट रूट में और मोनोकॉट रूट में कैसी है, जरा देखते हैं। डाइकॉट रूट में सिंगल लेयर्ड है विद यूनिसेल्युलर रूट हेयर। एक लेयर की बनी होती है एपिब्लेमा और उससे निकले रहते हैं यूनिसेल्युलर रूट हेयर। ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये एपिडर्मिस या एपिब्लेमा सेल का एक्सटेंशन होते हैं, ये अलग से कोई सेल नहीं होते। ये जो रूट हेयर होते हैं, ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये रूट हेयर्स हैं। ये जो एपिडर्मिस की सेल होती हैं, एपिब्लेमा की सेल होती हैं, उसका एक्सटेंशन है, आगे की तरफ बढ़ गई है सेल। तो एपिब्लेमा की अगर हम बात करते हैं, डाइकॉट रूट में एक लेयर की बनी होती है एपिब्लेमा यानी एपिडर्मिस, और उससे निकले रहते हैं यूनिसेल्युलर रूट हेयर। मोनोकॉट रूट में भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिंगल लेयर्ड है विद यूनिसेल्युलर रूट हेयर। अगर रूट हेयर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? कहोगे ये एपिडर्मल सेल का या एपिब्लेमा की सेल का एक्सटेंशन होते हैं। तो रूट्स के अंदर जो रूट हेयर होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। आगे हम बताएंगे स्टेम के ऊपर भी हेयर्स होते हैं, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ध्यान रखना, रूट हेयर कैसे हैं? यूनिसेलुलर। तो यहां पर डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। फिर एपिडर्मिस के नीचे आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज सेवरल लेयर्ड, कई एक लेयर का बना होता है, थिन वॉल्ड पतली दीवार का होता है, और पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। बहुत सारी लेयर का कॉर्टेक्स होता है, थिन वॉल्ड होता है, पतली दीवार की सेल्स होती हैं, और पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। इसमें भी मोनोकॉट रूट में भी कैसा है? बिल्कुल वैसा ही है, सेवरल लेयर्ड है, पतली दीवार की सेल्स बनी होती हैं और पेरेनकाइमेटस होती हैं। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस कहलाती है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स ये एंडोडर्मिस है। इट कंसिस्ट ऑफ बैरल शेप्ड सेल। इसके पर एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो ढोलकाकार होती हैं, बैरल शेप्ड होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे सेल होती हैं। एंडोडर्मिस की सेल बैरल शेप्ड होती हैं, ये बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और दो सेल के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, अंतः कोश की अवकाश नहीं होते। तो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को हम लोगों ने क्या कहा? कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस की सेल्स कैसी हैं? एंडोडर्मिस की सेल्स बैरल शेप्ड हैं और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है। अब देखो, कहता है द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स हैव डिपोजिशन ऑफ इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल नोन एज सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो रूट की एंडोडर्मिस में तुमको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दिखाई पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब देखो, ये जो एंडोडर्मिस की सेल होती है बेटा, ध्यान देना, एंडोडर्मिस की सेल की रेडियल वॉल में और टेंजेंशियल वॉल में
किसकी थिकनिंग होती है? रेडियल वॉल में और टेंजेंशियल वॉल में। रेडियल और टेंजेंशियल, रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल, इनमें किसकी थिकनिंग है? इसमें थिकनिंग्स होती हैं सुबेरिन की। किसकी हैं? सुबेरिन। सुबेरिन एक वैक्सी मटेरियल, मोम जैसा मटेरियल होता है। सुबेरिन एक वैक्सी मटेरियल होता है और ये इम्परमिएबल होता है, ये पानी को आगे जाने नहीं देता। पानी कैसे आगे जाता है एंडोडर्मिस के आगे जाइलम तक, ये हम आगे बताएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। तो रूट, चाहे वो डाइकॉट रूट हो चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, इसकी एंडोडर्मिस की जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल है, इनमें किस चीज का जमा होता है? किस चीज की थिकनिंग है? कौन सी चीज जमा है? ये सुबेरिन है। सुबेरिन कैसा मटेरियल है? वैक्सी है और ये पानी को आगे जाने नहीं देता, इम्परमिएबल है। कैसा है ये? इम्परमिएबल है। तो अभी हमने 3 कंपैरिजन रूट में देखे। क्या क्या देखे? एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में तीनों एक जैसे हैं, यानी एपिब्लेमा एक लेयर की बनी हुई है और उससे लगे हुए हैं यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स। कॉर्टेक्स सेवरल लेयर्ड होता है, पतली दीवार का होता है और ये पेरेनकाइमा का बना होता है। और एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में सुबेरिन का जमा होता है। सुबेरिन एक तरह का वैक्सी मटेरियल है जो कि इम्परमिएबल है, पानी को आगे जाने नहीं देता। ठीक, आगे देखो, ये तो 3 बातें हो गई। नेक्स्ट बात हम देखते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल होता है। पेरीसाइकिल थिक वॉल्ड, डाइकॉट रूट में ये थिक वॉल्ड है। ये ध्यान रखना, यहां पे अंतर है। यहां पर मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में अंतर देखने को मिलेगा बेटा। यहां पर पेरीसाइकिल मोटी दीवार का बना है, थिक वॉल्ड, जबकि मोनोकॉट रूट में ये थिन वॉल्ड है। कैसा है ये? मोनोकॉट रूट में थिन वॉल्ड है, पतली दीवार का बना है। यहां पर भी पेरेनकाइमा का बना है मृदु तक, वहां पर भी पेरेनकाइमेटस है, दोनों पेरेनकाइमा के बने हैं। डाइकॉट रूट का पेरीसाइकिल 3 चीजें बनाता है, ध्यान रखना। ये लेटरल रूट बनाता है। लेटरल रूट्स क्या होती हैं? ये मेन रूट है, ये मेन रूट है, इससे निकलती हैं लेटरल रूट। ये लेटरल रूट पेरीसाइकिल से निकलती हैं, अंदर से, काफी अंदर से लेटरल रूट निकलती हैं, लेटरल रूट से। तो मेन रूट से निकलती है लेटरल रूट और लेटरल रूट काफी अंदर यानी पेरीसाइकिल से निकलती है। इसीलिए हम बोलते हैं लेटरल रूट की जो ओरिजिन है वो काफी अंदर से है, एंडोजीनस है। क्या है? एंडोजीनस है। ये हम आगे मॉर्फोलॉजी वगैरह में बताएंगे। अब देखो क्या है, डाइकॉट रूट में पेरीसाइकिल कैसा है? तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे थिक वॉल्ड है, पेरेनकाइमेटस है। मोनोकॉट रूट में थिन वॉल्ड है, पेरेनकाइमेटस है। डाइकॉट रूट में पेरीसाइकिल क्या क्या बनाता है? तुम कहोगे लेटरल रूट बनाता है, पेरीसाइकिल से निकलती है लेटरल रूट। इसके अलावा ये वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ग कैम्बियम भी बनाता है। इसके अलावा ये वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ग कैम्बियम भी बनाता है पेरीसाइकिल। लेकिन मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती ही नहीं है, इसलिए ये केवल यहां पर लेटरल रूट्स ही बनाता है। ये वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ग कैम्बियम नहीं बनाता, इन्हीं की मदद से होती है सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। तो तुम ध्यान रखना, पेरीसाइकिल डाइकॉट रूट में 3 चीजें बना रहा है, लेटरल रूट, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ग कैम्बियम। जबकि मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में 3 चीजें बना रहा, लेटरल रूट, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ग कैम्बियम। मोनोकॉट रूट में केवल लेटरल रूट बनाता है, क्योंकि मोनोकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ग कैम्बियम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब देखो वैस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करते हैं, वैस्कुलर बंडल देखते हैं डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में। वैस्कुलर बंडल दोनों में रेडियल होते हैं। रेडियल का मतलब क्या होता है? रेडियल वैस्कुलर बंडल वो होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होते हैं। देखो रूट्स में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? रेडियल। ये रूट्स में वैस्कुलर बंडल होते हैं रेडियल। रेडियल का मतलब होता ही है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। देखो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हैं। ये जाइलम इस रेडियस पे है और फ्लोएम इस रेडियस पे है। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पर होते हैं तो ऐसे वैस्कुलर बंडल रेडियल कहलाते हैं।
चाहे वो डाइकॉट रूट हो चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, दोनों में कैसे हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल का मतलब क्या हुआ, जब जाइलम अलग रेडियस पे है और फ्लोएम अलग रेडियस पे है, जाइलम अलग रेडियस पे है, फ्लोएम अलग रेडियस। यहां पर जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम आपस में अल्टरनेट हैं, एक के बाद एक मौजूद हैं। जाइलम और फ्लोएम एक के बाद एक मौजूद हैं, अल्टरनेट हैं, अलग अलग रेडियाई पर हैं, रेडियल हैं। कैसे हैं, रेडियल हैं। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं डाइकॉट रूट में, ये जाइलम बंडल है, ये जाइलम है, ये जाइलम बंडल्स हैं, 1 2 3 4, यहां पे 4 जाइलम बंडल बने हैं और 4 फ्लोएम बंडल बने, 1 2 3 4। डाइकॉट रूट में जो जाइलम और फ्लोएम बंडल है वो 2 से 4 होते हैं, यानी ये जो जाइलम 1 2 हो सकते हैं या 4, हमने 4 बनाए हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स कितने होते हैं, 2 से 4। इसको बोलते हैं डाई आर्च टू टेट्रार्च कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, अगर 2 जाइलम बंडल है जाइलम और फ्लोएम तो बोलेंगे डाई आर्च, अगर 4 जाइलम और फ्लोएम बंडल है जैसे हमने यहां पे बना रखा है तो कहलाएगा टेट्रार्च। क्या कहलाएगा, टेट्रार्च। अब आते हैं मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा होते हैं, वहां पे 4 बने उसमें 6 से ज्यादा होंगे। यहां पर पॉलीआर्च कंडीशन, पॉलीआर्च कंडीशन का मतलब होता है 6 से ज्यादा, मोर देन 6। यहां पर होंगे मोर देन 6, यहां पर होंगे मोर देन 6, मोर देन 6। तो जाइलम और फ्लोएम बंडल यहां पर 6 से ज्यादा होते हैं। यहां पर एक एक्सेप्शन है और यहां पर भी एक एक्सेप्शन याद रखना। यहां पर फाइकस की जो रूट होती है उसमें 6 से ज्यादा होते हैं, 4 है वहां पर, यहां पर 6 से ज्यादा हैं। और यहां पर एक एक्सेप्शन अनियन यानी प्याज की जड़, प्याज की जड़ में 6 होते हैं, मोर देन 6 नहीं होते, केवल 6 होते हैं। तो अगर पूछा जाए वेस्कुलर बंडल तो तुम कहोगे रूट्स में वेस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं, चाहे वो डाइकॉट रूट हो चाहे वो मोनोकॉट रूट हो। लेकिन यहां पर 2 से 4 जाइलम बंडल हैं, डाई आर्च से टेट्रार्च है डाइकॉट रूट में, और मोनोकॉट रूट में मोर देन 6 है, पॉली आर्च कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, 6 से ज्यादा है। अब देखो कैम्बियम की बात करते हैं। कैम्बियम ऊपर भी बताया हमने तुम्हें, कैम्बियम ऊपर बताया था हमने, कैम्बियम बताया था। डाइकॉट रूट में तो कैम्बियम होता है, इसमें वेस्कुलर कैम्बियम भी होता है, कॉर कैम्बियम भी होता है। ये कैम्बियम होता है और ये कब डेवलप करते हैं, डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। यहां पर ना वेस्कुलर कैम्बियम है ना कॉर कैम्बियम, तो यहां पर कैम्बियम नहीं होता तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। तो कौन सी रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कहोगे डाइकॉट रूट में। कौन सी रूट में वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम पाए जाते हैं, कहोगे डाइकॉट रूट में। अब आता है सेकेंडरी ग्रोथ। जब यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम मौजूद है डाइकॉट रूट में तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यहां पर वेस्कुलर कैम्बियम कॉर कैम्बियम मौजूद नहीं है तो यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट है। लास्ट कंपैरिजन है पिथ, सेंटर पे होता है पिथ। डाइकॉट रूट में बहुत छोटा है लेकिन लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है मोनोकॉट रूट में। तो यह ध्यान रखना, यह क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी रूट में पिथ जो होता है वो वेल डेवलप्ड है, कौन सी रूट ऐसी है जिनमें पिथ बड़ा होता है, काफी पिथ एकदम सेंटर में होता है और ये वेल डेवलप्ड होता है, बड़ा है वेल डेवलप्ड होता है मोनोकॉट रूट में, मोनोकॉट रूट में। तो एक कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं, याद कर लेते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में। सबसे पहले एपीब्लेमा की बात करते हैं। एपीब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर है विद यूनिसेलुलर रूट हियर, दोनों में मौजूद है। कॉर्टेक्स दोनों में सेवरल लेयर का बना है। थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस होता है, दोनों में बिल्कुल एक जैसा है। एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। दोनों की एंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में थिकनिंग्स पाई जाती हैं सुबेरिन की बैंड्स के फॉर्म में, इन्हें बोलते हैं सुबेरिन, इन्हें बोलते हैं कैस्पेरियन बैंड्स। सुबेरिन की जो थिकनिंग्स होती है इनको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन बैंड्स। तो तुमसे पूछा जाए कि कैस्पेरियन बैंड्स कहां पाए जाते हैं, डाइकॉट रूट में या मोनोकॉट रूट में, तुम कहोगे दोनों में। दोनों में कहां पे पाए जाते हैं, दोनों की एंडोडर्मिस में पाए जाते हैं। तो कैस्पेरियन बैंड्स रूट्स में पाए जाते हैं और दोनों रूट्स में होते हैं, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट। कैस्पेरियन बैंड्स होते क्या हैं, ये जो एंडोडर्मिस की जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स होती हैं इनमें सुबेरिन की जो थिकनिंग्स होती है बैंड्स के फॉर्म में, पट्टियों के फॉर्म में होती है, स्ट्रिप्स के फॉर्म में, इनको बोलते हैं कैस्पेरियन बैंड्स या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स।
फिर हमने एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल में ध्यान रखना, डाइकॉट रूट में थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है और मोनोकॉट रूट में थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है। ध्यान रखना, डाइकॉट रूट में पेरीसाइकिल तीन चीजें बनाता है, लेटरल रूट, वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। मोनोकॉट रूट में केवल लेटरल रूट्स बनाता है, केवल लेटरल रूट्स बनाता है। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल डाइकॉट और मोनोकॉट रूट दोनों में रेडियल है। रेडियल का मतलब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होते हैं, अलग अलग रेडियाई पर होते हैं। जाइलम फ्लोएम के साथ अल्टरनेट करता है, जाइलम फ्लोएम ऐसे चलता है, दोनों में रेडियल है। लेकिन डाइकॉट रूट में 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम बंडल्स होते हैं, यानी डाई आर्च से टेट्रार्च कंडीशन होती है, जबकि मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा होते हैं, पॉली आर्च कंडीशन होती है। एक आध एक्सेप्शन है, वो याद कर लेना। अब बात करते हैं कैम्बियम की। देखो, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो यहां पर वैस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम दोनों मिले बनेगा, और ये जब वैस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पैदा होते हैं, उस दौरान डेवलप करते हैं। मोनोकॉट रूट में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ कहां होती है? केवल डाइकॉट रूट में। वैस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम कहां पाए जाते हैं? डाइकॉट रूट में। पित्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रूट है जिसमें पित्त जो होता है वो लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड है? तुम कहोगे मोनोकॉट रूट, तुम कहोगे मोनोकॉट रूट। सिर्फ अंतर देखते हैं बस, अभी हमने कंपैरिजन पढ़ा, केवल अंतर देखते हैं। केवल अंतर में क्या क्या है? पेरीसाइकिल जो है डाइकॉट रूट में थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है, मोनोकॉट रूट में थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है। दूसरा अंतर, डाइकॉट रूट में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डाई आर्च से टेट्रार्च हैं, जबकि मोनोकॉट रूट में कैसे हैं? पॉली आर्च हैं। तीसरा अंतर, वैस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम डाइकॉट रूट में पाया जाता, मोनोकॉट रूट में नहीं होता। चौथा अंतर, कैम्बियम जो यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो डाइकॉट रूट में होती है, मोनोकॉट रूट में नहीं होती। पित्त किसमें बड़ा होता है? पित्त किसमें बड़ा होता है? पित्त मोनोकॉट रूट में लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट रूट में पित्त लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है। अब देखो, हम लोग डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखे हैं, उनको जरा समझते हैं। देखो बेटा, ये डायग्राम है, ऊपर है डाइकॉट रूट का और नीचे है मोनोकॉट रूट का। अब डायग्राम से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जो हमने पढ़ा अभी। दोनों में अगर देखेंगे, एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड है विद यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। ये रूट हेयर है, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर, एपिडर्मिस विद यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। इधर भी है और इधर भी रूट हेयर्स यूनिसेल्यूलर। ये कॉर्टेक्स है, इसमें भी और इसमें भी ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स कई एक लेयर का बना है, सेवरल लेयर्ड है, थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है। रूट हेयर कैसे हैं? रूट हेयर है यूनिसेल्यूलर। रूट हेयर कैसे हैं? रूट हेयर है यूनिसेल्यूलर। कॉर्टेक्स कैसा है? कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है, थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है। इसमें भी पेरेनकाइमेटस है और इसमें भी सेवरल लेयर्ड है, थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है। दोनों में सेम है पेरेनकाइमेटस। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है इसे एंडोडर्मिस कहते हैं। ये क्या है? एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोडर्मिस। ये है एंडोडर्मिस, ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या पाए जाते हैं? कैसपेरियन बैंड्स। इसमें क्या होते हैं? कैसपेरियन बैंड्स। एंडोडर्मिस की सेल बैरल शेप्ड होती हैं। इसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल में, टेंजेंशियल और रेडियल वॉल में क्या होती है? इसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल में कैसपेरियन बैंड्स हैं। इसमें कैसपेरियन बैंड्स हैं। डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट, दोनों में ही कैसपेरियन बैंड पाए जाते हैं। कैसपेरियन बैंड्स जो होते हैं वो सुबेरिन की थिकनिंग के फॉर्म में होते हैं। सुबेरिन जो होता है इसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल में जमा होता है, जो कि एक वैक्सी मटेरियल है। दोनों की एंडोडर्मिस में होते हैं कैसपेरियन बैंड्स। एंडोडर्मिस के बाद अंदर दिखाई पड़ता है, ये अंदर है वैस्कुलर बंडल। ये स्टील है। देखो स्टील क्या होता है? स्टील ध्यान रखना, बीच का जो स्ट्रक्चर जो पेरीसाइकिल से घिरा वो स्टील है। एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल है, ये है पेरीसाइकिल और इसमें भी क्या है? पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद है पेरीसाइकिल। ये जो पेरीसाइकिल है ये चारों तरफ से घेरे हुए हैं सब, जाइलम और फ्लोएम और पित्त को। तो पेरीसाइकिल
सेंट्रल पार्ट जो बीच का हिस्सा पेरिसाइकिल से घिरा उसे स्टील कहते हैं। स्टील किसे कहते हैं? स्टील के अंदर क्या क्या आ जाएगा? वो हिस्सा जो पेरिसाइकिल से घिरा है उसे हम स्टील कहते हैं। स्टील में आ जाएगा पेरिसाइकिल प्लस जाइलम प्लस फ्लोएम प्लस पिथ, इनको मिला के कहा जाता है स्टील। तो बीच का हिस्सा जो पेरिसाइकिल से घिरा हुआ है उसे हम स्टील कहते हैं। स्टील में क्या क्या आ गया? पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ आ गया जो पेरिसाइकिल से घिरा है। अंदर वैस्कुलर बंडल है, चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, दोनों में वैस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं। रेडियल का मतलब हमने तुम्हें बताया, जाइलम अलग रेडियस पे है और ये जाइलम है अलग रेडियस पे है, और फ्लोएम अलग रेडियस पे है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे हैं। जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? रेडियल वैस्कुलर बंडल। यहां पर भी रेडियल है और यहां पर भी रेडियल है, लेकिन अंतर क्या दिखाई पड़ रहा है? यहां पे 2 से 4 बंडल है जाइलम और फ्लोएम, डाई आर्च से टेट्रार्च है, और यहां पर 6 से ज्यादा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हुए हैं। यहां पर 6 से ज्यादा है, पॉली आर्च कंडीशन है। कैसी है? पॉली आर्च कंडीशन है। और देखो यहां पर, हालांकि एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा नहीं बताया, ये पिथ बड़ा होना चाहिए। यहां पर पिथ जो होता है वो लार्ज और एंड वेल डेवलप्ड होता है, एंड वेल डेवलप्ड। बहुत अच्छे से डायग्राम में नहीं बना है। तो कौन सी रूट में पिथ जो होता है, पिथ ये वाला पार्ट है, ये कौन सी रूट में पिथ जो होता है बड़ा होता है, लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड है, वो मोनोकॉट रूट है। वो क्या है? मोनोकॉट रूट में पिथ जो होता है लार्ज और वेल डेवलप्ड। देखो डाइकॉट रूट में एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा सिंगल लेयर्ड है विद यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स है जो कि सेवरल लेयर्ड का बना है, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस है। कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल में कैस्पेरियन बैंड्स हैं, कैस्पेरियन बैंड्स हैं। पेरिसाइकिल यहां पे थिक वॉल्ड होता है, ध्यान रखना। डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल कैसा था? यहां पर थिक वॉल्ड है। मोनोकॉट रूट में कैसा है? मोनोकॉट रूट में थिन वॉल्ड होता है, ये थोड़ा सा अंतर है। यहां पर थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस है, यहां पर है थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस, जबकि मोनोकॉट रूट में थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस होता है। अंदर देखेंगे, दोनों में हम देखेंगे, दोनों में वैस्कुलर बंडल कैसे हैं? दोनों में वैस्कुलर बंडल रेडियल है। यहां डाई आर्च से टेट्रार्च है। कितने रेडियल वैस्कुलर बंडल का मतलब? जाइलम अलग रेडियस पे है, फ्लोएम अलग रेडियस। कितने जाइलम बंडल है और कितने यहां पे? 4 दिख रहे हैं, तो यहां पर टेट्रार्च है। तो डाइकॉट रूट में 2 से 4 होते हैं, डाई आर्च से टेट्रार्च होते हैं। मोनोकॉट रूट में जो वैस्कुलर बंडल है, जरा देखो, जाइलम बंडल्स यहां पर 6 से ज्यादा हैं। तो यहां पर जब 6 से ज्यादा है जाइलम और फ्लोएम बंडल, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम जाइलम। तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम बंडल्स जो होते हैं वो 6 से ज्यादा हैं। पॉली आर्च कंडीशन है। क्या है? पॉली आर्च। यहां पे पिथ थोड़ा मेरे हिसाब से बड़ा होना चाहिए। मोनोकॉट रूट में पिथ जो होता है लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है। हम एक कैरेक्टर बोलेंगे, तुम बताना कि कौन सी रूट के अंदर मौजूद है। तुम बताओ, पेरिसाइकिल थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस किसमें है? डाइकॉट रूट में। किसमें? डाइकॉट रूट में। पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड किसमें है? मोनोकॉट रूट में। किसमें है? मोनोकॉट रूट में। वैस्कुलर बंडल डाई आर्च से टेट्रार्च किसमें है? किसमें है? डाइकॉट रूट में। किसमें है? डाइकॉट रूट में। कैस्पेरियन बैंड्स एंडोडर्मिस में है। कौन सी रूट में है? दोनों रूट के अंदर है, डाइकॉट रूट के अंदर भी और मोनोकॉट रूट के अंदर भी पाए जाते हैं। और एक बात, सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ग कैम्बियम, ये सब हमको कहां देखने को मिलता है? ये सब हमको डाइकॉट रूट में देखने को मिलता है। तो तुमने देखा ये डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में ये कंपैरिजन था, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। कंपैरिजन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बीच में कंपैरिजन अब देखेंगे।